आज हम चाणक्य नीति के 9वें अध्याय की चर्चा करेंगे। 9वें अध्याय की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। आचार्य चाणक्य जी का पहले श्लोक का कहने का अर्थ यह है कि विषयों के त्याग और सहिष्णुता, सरलता, दयालुता तथा पवित्रता आदि गुणों को अपनाने से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मानव को दुर्गुणों का परित्याग करके गुणों, सहनशीलता, दया, क्षमा, शुद्धि आदि को अपनाना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि प्रिय बंधु, यदि जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो एक और काम, क्रोध आदि विषयों को विष समान घातक और हानिकारक समझकर तत्काल छोड़ दो तथा दूसरी ओर दूसरों के दोषों की उपेक्षा और उनके द्वारा किए हुए उपकार को सहन करते हुए सरलता, छल कपट को छोड़कर मन, वचन और कर्म में एक रूप होना, दया, दूसरों के दुखों को दूर करने की चेष्टा तथा समान उपयोगी मानकर इन्हें ग्रहण करो। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी कह रहे हैं कि अगर किसी अपने मित्र के रहस्य यानी गुप्त कार्य मालूम है आपको, तो उन्हें किसी को बताना नहीं चाहिए। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, केवल दुश्मनी ही पैदा होगी। इससे दोनों को ही नुकसान होगा। जो नीच पुरुष होते हैं, एक दूसरे के गुप्त रहस्यों को प्रकट करके एक दूसरे को लज्जित और अपमानित करने की गंदी कोशिश करते हैं, वे दोनों एक दूसरे के व्यूह में फंसकर ठीक उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार बांबी के भीतर घुसा सांप बाहर ना निकल पाने के कारण भीतर ही भीतर दम घुटने से मर जाता है। मित्र ही एक दूसरे के रहस्यों को जानते हैं, तो इसलिए उन्हें किसी के सामने प्रकट ना करें। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि महान आश्चर्य की बात है कि सृष्टि की रचना से लेकर आज तक किसी ने ब्रह्मा जी को यह सुझाव नहीं दिया कि वह स्वर्ण यानी कि सोने को सुगंधित बनाते, ईख के पौधे में फल लगाते, चंदन के पुष्प लगाते, विद्वान को धनी बनाते और राजा को लंबी आयु वाला बनाते। यदि कहीं ऐसा होता तो बहुत ही अच्छा होता। उनका कहने का अर्थ यह है कि यह एक बड़ी विडंबना है कि सोने के अंदर खुशबू नहीं आती और गन्ने में फल नहीं लगते और चंदन में फूल नहीं होते। इसी प्रकार विद्वान व्यक्ति धनी नहीं होते और राजा लोग दीर्घायु नहीं होते। यदि भगवान इससे उल्टा करते तो शायद बहुत ही उत्तम होता, परंतु सृष्टि के नियम को बदलने की क्षमता किसमें है? सृष्टि का नियम कोई नहीं बदल सकता। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। अमृत जीवन को अमर तत्व प्रदान करता है, भोजन शरीर को तृप्त करता है, आँख के बिना चारों ओर अंधकार है और सिर अर्थात मस्तिष्क के बिना चिंतन नहीं हो सकता। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि सभी औषधियों में अमृत प्रधान है, क्योंकि इसमें सभी रोगों के शमन की अद्भुत क्षमता होती है। सभी प्रकार के सुखों में भोजन प्रधान है, क्योंकि भूख की निवृत्ति के बिना मनुष्य को शांति प्राप्त नहीं हो पाती। सभी इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ आदि और ये सब प्रधान है, क्योंकि दृष्टि के बिना तो सर्वत्र अंधकार ही अंधकार है। और शरीर के सभी अंगों में सिर अर्थात चिंतन शक्ति अंग ही प्रधान अर्थात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। ज्ञान विद्वान व्यक्तियों को ही हो सकता है, इसमें संदेह है कि कोई आशंका नहीं। उनका कहने का अर्थ यह है कि जिन दिव्य दृष्टि वाले व्यक्तियों ने सूर्य और चंद्रमा के राहु और केतु द्वारा ग्रहण की बात कही है, उन्हें विद्वान कैसे न माना जाए, क्योंकि इस बात का पता लगाने के लिए आकाश में ना तो कोई दूत गया और ना इस संबंध में किसी से कोई बात हुई। ऐसी स्थिति में उक्त तथ्य का पता लगाने वाला अवश्य ही विद्वान व्यक्ति थे। इस संसार में रहते हुए अंतरिक्ष के रहस्यों का पता लगाना विद्वानों को ही वश की बात है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। विद्यार्थी सोएगा तो विद्या प्राप्ति में पिछड़ जाएगा, मुसाफिर सोएगा तो लुट जाएगा। भूखे और भयातुर व्यक्ति को वैसे तो नींद नहीं आती, किंतु सो भी रहे हो तो जागकर भूखे को भोजन करा दें और भयग्रस्त को आश्वासन से शांत करें। इसी प्रकार भंडार के रक्षक और पहरेदार के सोने से हानि होती है और चोरों को चोरी का अवसर मिल जाता है, अतः इन्हें सावधान करते रहना चाहिए। उनका कहने का अर्थ है
कि यदि ये 7 व्यक्ति, विद्यार्थी, नौकर, राह चलने वाला मुसाफिर, भूखा, भय से घबराया हुआ व्यक्ति, भंडारी अर्थात भोजन सामग्री के संग्रहालय का अधिकारी तथा द्वारपाल सो रहे हैं, तो इन्हें निसंकोच भाव से जगा देना चाहिए, क्योंकि इनके कर्तव्य कर्म का निर्वाह इनके जागते रहने में ही है, सोने में नहीं है। इनका सोना इनके प्रमाद का सूचक और हानिकारक है। यही कारण है कि इन सोए हुओं को जगाने पर कृतज्ञता ही मिलती है, जगाने वालों को अच्छा ही कहा जाएगा। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि कुछ ऐसे प्राणी भी हैं जिन्हें सोते हुए को जगाना नहीं चाहिए। उनका कहने का अर्थ यह है कि इन 7 को, सांप, राजा, सिंह, बर्रिया, बालक, दूसरे का कुत्ता तथा मूर्ख व्यक्ति को कभी नहीं जगाना चाहिए, क्योंकि इनके जागने से मनुष्य को केवल हानि ही होगी, अपितु प्राणनाश तक की संभावना रहती है। अतः अच्छा यही है कि इन्हें सोते ही रहने देना चाहिए। बालक को अगर सोते से उठाओगे तो रो रो कर बेहाल कर देगा, उसे भी नहीं जगाना चाहिए। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। ब्रह्म तेजा की रक्षा के लिए ब्राह्मण को ना तो अपना ज्ञान बेचना चाहिए और ना ही नीच व्यक्ति का भोजन ग्रहण करना चाहिए। विद्या का भी दान करना चाहिए, ना कि सौदेबाजी। परंतु आजकल समय बदल गया है, सब बातें उल्टी होती जा रही हैं। संभवतः मनुष्य के दुखों को बढ़ाने का कारण भी तो यही है। उनका कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार विष रहित सांप किसी को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, उसी प्रकार वे ब्राह्मण जिन्होंने अपनी विद्या बेच रखी है, अर्थात जिनके विद्या अध्ययन का उद्देश्य केवल धन कमाना रह गया है, और जो शूद्र का अन्न भी खा लेते हैं, वे किसी भी यजमान का कुछ भी हित नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें ब्रह्म तेज रह ही नहीं जाता। अतः उनके शाप अथवा वरदान में कोई शक्ति नहीं रह जाती। वे अगर श्राप देंगे तो कोई कुछ नहीं होगा। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। जिसके कुद्र होने पर कोई भय नहीं, प्रसन्न होने पर धन की आशा नहीं, जो ना दंड दे सकता है और ना कृपा कर सकता है, वह रुष्ट होकर क्या करेगा। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि कुछ व्यक्ति उपेक्षित होते हैं, उनसे ना कोई लाभ होता है और ना ही कोई हानि। जिनके रुष्ट हो जाने पे, गुस्सा हो जाने पर मन में किसी प्रकार का भय नहीं पनपता और संतुष्ट होने पर धन आदि का लाभ नहीं होता, जो बंधन आदि के रूप में ना किसी प्रकार की हानि पहुंचा सकता है और ना कृपालु होने पर कोई लाभ पहुंचा सकता है। ऐसे व्यक्ति के नाराज अथवा प्रसन्न होने की कोई भी व्यक्ति चिंता नहीं करता। जो व्यक्ति जब किसी का कुछ बना या बिगाड़ ही नहीं सकता, तो फिर भला उसकी प्रसन्नता अप्रसन्नता से क्या परवाह, कौन करेगा और किसके लिए करेगा। चिंता उसी की रहती है जिससे हानि या लाभ हो सकता है। उसी से लोग डरते हैं जिससे किसी प्रकार का नुकसान होने का खतरा हो। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य जी का कहने का अर्थ यह है कि आदमी को अपना कुछ प्रभाव स्थिर रखना चाहिए। यदि वह अपने प्रभाव का परित्याग कर देता है तो लोग उसकी उपेक्षा करने लगते हैं, परंतु प्रभाव उसके मूल गुणों के आधार पर ही होता है। आचार्य चाणक्य जी का कहने का अर्थ यह है कि व्यक्ति को अपना थोड़ा बहुत भय बनाए रखना चाहिए। विषहीन सांप को भी अपने बचाव के लिए फन फैलाकर भय उत्पन्न करते रहना चाहिए। सांप में विष हो अथवा ना हो, उसकी फुंकार ही डराने के लिए पर्याप्त है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह लोगों के कोप का पात्र बन जाता है, यानी कि लोगों के गुस्से का शिकार बन जाता है। लोग उसे पत्थर मारने लगते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि बुद्धिमान पुरुष अपने दिन का प्रातः काल महाभारत के, मध्यकाल रामायण के और रात के समय श्रीमद् भागवत पुराण के अध्ययन श्रवण से सार्थक करते हैं। उनका कहने का अर्थ यह है कि महाभारत का मुख्य प्रसंग धूत है, रामायण का मुख्य प्रसंग सीता का हरण है तथा श्रीमद् भागवत गीता का प्रमुख प्रसंग बाल और किशोर कृष्ण की माखन चोरी और गोपियों के वस्त्र चुराने के प्रसंग हैं। अतः धूत प्रसंग में महाभारत सीता हरण प्रसंग से रामायण तथा चोर प्रसंग से श्रीमद् भागवत का अर्थ लिया जाता है, अर्थात यह बातें उनका पर्याय बन गई हैं। उदाहरण के रूप में स्त्री का हरण करने वाले को रावण की संज्ञा दी जाती है और रामायण का स्मरण हो जाता है।
मूर्खों के सारे काम अशुभ होते हैं। दिन निकलते ही जुआ खेलने लगते हैं, भरी दोपहरी में औरतों के प्रसंग में समय गंवाते हैं और रात को चोरी चकारी में व्यस्त हो जाते हैं। इस प्रकार उनका सारा समय व्यर्थ बीत जाता है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। समर्थ धनी पुरुषों को भी श्री नारायण की सेवा स्वयं करनी चाहिए। सेवकों पर यह कार्य नहीं छोड़ देना चाहिए। यह काम मनुष्य को स्वयं करने चाहिए, तभी इनका महत्व है। यदि आपकी ओर से प्रभु की पूजा से आपके सेवक करेगा तो फल भी उसी को ही मिलेगा। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि प्रभु की मूर्ति को अपने हाथ से गुथी माला पहनाने से, अपने ही हाथ से घिसा चंदन लगाने से तथा अपने हाथ से लिखे स्तोप से स्तुति करने से मनुष्य इंद्र की संपदा को भी अपने वश में करने में समर्थ हो जाता है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि गन्ना, तिल, मूर्ख व्यक्ति, स्त्री, सोना, धरती, चंदन, दही और पान को जितना अधिक मसला जाए उतना ही अधिक उनके गुणों में वृद्धि होती जाती है। उनका कहने का अर्थ यह है कि गन्ने को अधिक पेरने से रस अधिक निकलता है, तिलों को कोलू आदि में अधिक पेरने से तेल अधिक निकलता है। मूर्ख स्त्री अथवा पुरुष भी कढ़ाई से शिक्षित करने पर वे कुछ सीख जाते हैं, सीधे हो जाते हैं। स्त्री को भोग में मसलने से वह प्रसन्न होकर पति के अधीन हो जाती है। सोने को अधिक तपाने से, भूमि में अच्छी प्रकार हल चलाने से वह अधिक उपजाऊ बनती है। चंदन, दही और पान भी रगड़ने से गंध और स्वाद में और भी ज़्यादा उत्कृष्ट हो जाते हैं। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि निर्धन होने पर यदि मानव धैर्य से काम लेता है तो निर्धनता दुखदायक नहीं रह जाती। घटिया कपड़ा भी साफ सुथरा व धुला हुआ हो तो पहनने पर बुरा नहीं लगता। घटिया अन्न, मक्का, बाजरा आदि से बना भोजन भी गरम गरम हो तो स्वादिष्ट लगता है। इसी प्रकार अच्छे स्वभाव और चरित्र का व्यक्ति बदसूरत होने पर भी बुरा नहीं लगता। 9वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।